पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला दिया गया है? अर्जुन ने पूछा है संन्यास के पृथक तत्व को और त्याग के पृथक तत्व को मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा पूछा है। तो बतला दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। क्या बतलाया है? कि जो काम्य कर्म है उनका जो न्यास है ये संन्यास है। काम्य कर्मों का न्यास ही क्या है? संन्यास है। और त्याग क्या है? कि जो नित्य कर्म है सर्व कर्म उनकी फल का जो त्याग है वही त्याग कहलाया गया है। त्याग और संन्यास का ये बतला दिया गया है। उसके पश्चात बतलाया था कि कुछ लोग कहते हैं कि कर्म जो है वो दोष युक्त होने के कारण से त्याज्य है, और जो अन्य है वो कहते हैं कि नहीं, यज्ञ दान तप आदि जो है ये त्याज्य नहीं है, करने ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये मत उपस्थित करके भगवान श्री कृष्ण अपना जो निश्चित मत है वो अर्जुन को बतलाते हैं। तो अपना निश्चित मत क्या बतलाया है? बतलाया है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है इनका त्याग नहीं करना चाहिए, कार्यमेव उनको करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? करना ही चाहिए। ये सब जो है जिज्ञासुओं के लिए विधान है, ज्ञानियों का ये प्रसंग नहीं है। ज्ञानी तो क्या है? सब कर्मों से मुक्त है। बतलाया था ना? क्या बतलाया? तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही जो संतुष्ट है, आत्मा में ही जो तृप्त है, जो आत्मा में ही आत्मरति रेवा आत्मतृप्तः आत्मसंतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो ये जो है जिज्ञासु अज्ञानी के लिए ही ये विधान किया गया है कि यज्ञ दान तप रूप कर्म करने ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान तप जो रूप जो कर्म है ये क्या करते हैं? यदि निष्काम भाव से किए जाए तो मनीषीणाम पावनानि, मनीषियों को पवित्र करने वाले। कब करते पवित्र? ये यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है जो
फल की इच्छा से रहित किया जाए वो सात्विक है। अभी आप सुन ही आए हैं, सात्विक कर्म, सात्विक यज्ञ, सात्विक तप, हैं, सब सुन आए हैं ना। तो जो फल की इच्छा से रहित निष्काम भाव से किया जाए तो क्या है वो? तो वो पवित्र करने वाला है। और जो कामना युक्त होकर के किया जाए वो पवित्र करने वाला नहीं। तो अब देखिए क्या बतलाते हैं 6वां श्लोक। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतानि अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। तू माने किंतु एतानि अपि कर्माणि, ये जो कर्म हैं, कौन से कर्म? यज्ञ, तप, दान रूप जो ये कर्म हैं, ये कर्म भी संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का परित्याग करके, राग क्या परित्याग करके, फलानि च त्यक्त्वा, और फल का भी त्याग करके। क्या करके? फल का त्याग पूरिए। क्या बोले हैं? हे पार्थ, क्या करने चाहिए? ये कर्म भी फल और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्यानि इति करने ही चाहिए। इति में निश्चितम उत्तमम मतम, मेरा ये निश्चित उत्तम मत है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मेरा ये उत्तम भी है और निश्चित मत है कि ये कर्म भी कैसे करने हैं? फल की इच्छा और आसक्ति का परित्याग कर, फल का त्याग और आसक्ति का त्याग। अब जबकि अज्ञानी जितने भी मनुष्य है, समुदाय है, सबकी प्रवृत्ति क्या है? फल और आसक्ति पूर्वी का ही है, फल और आसक्ति को लेकर के ही है। तो वो सब कर्म जो है वो राजस और तामस कर्म है, बांधने वाले हैं। और कर्म तो ये भी है, वही कर रहा है, वो भी झाड़ू लगा रहा है, वो भी झाड़ू लगा रहा है, लेकिन एक तो लगा किस भाव से रहा है? आसक्ति और फल की इच्छा लेकर के, और दूसरा लगा रहा है आसक्ति और फल का त्याग करके। तो दोनों में भेद हो गया ना, एक राजस हो गया, तामस हो गया, और दूसरा सात्विक हो गया। और सात्विक जो ये कर्म हुआ, ये क्या करता है? पावनानि, पवित्र करने वाले हैं। और जो राजस तामस कर्म है, ये क्या करते हैं? अहंकार से और कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप फल से बांधते हैं, राजस और तामस कर्म। और सात्विक जो कर्म है वो हृदय निर्मल होता जाता है और परमात्म प्राप्ति की भूमिका, पात्रता तैयार होती जाती है, हृदय विशुद्ध होता चला जाता है। तो इसलिए ये कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि मेरा निश्चित उत्तम मत क्या है? क्या बतलाया है? कि
यज्ञ दान तप रूप कर्म है, इनका प्रथम तो त्याग नहीं करना चाहिए, करने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ दान तप रूप ये जो कर्म हैं ये तो पवित्र करने वाले हैं। फिर ये कर्म भी फल का त्याग और आसक्ति का त्याग पूर्वक किए जाए तो क्या होते हैं? ये मेरा जो है उत्तम निश्चित मत है। बताओ, इतना स्पष्ट कौन बोलता है? ये सीधा का सीधा क्या हो गया? मंत्र हो गया। मत क्या हो गया? मंत्र हो गया। जिज्ञासुओं के लिए ये क्या है? मंत्र है कि यज्ञ दान तप रूप जितने भी सत्कर्म हैं उनको करना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से करें, फल की इच्छा का त्याग हो और आसक्ति का त्याग। अब आप कहोगे जी आसक्ति अलग से क्यों कहा? क्योंकि फल में ही तो आसक्ति होती है। अरे फल में आसक्ति होती है, साथ साथ कई बार कर्म में भी आसक्ति हो जाती है। कर्म में भी क्या होती है? अब कर्म में जो आसक्ति है वो होती फल के कारण ही है, लेकिन कई बार बिना फल के भी कर्म में आसक्ति देखी जाती है। बिना फल के भी कर्म में आसक्ति देखी जाती है। जैसे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है फिर भी झूठ बोलता है, हैं? जैसे सांप देखा है छोटा सा, बताया इतना बड़ा, तो झूठ में क्या हो गई? उसकी आसक्ति। जबकि झूठ किसी न किसी प्रयोजन से बोला जाता है ना। झूठ बोलता है व्यक्ति तो लोभ लाभ के लिए बोलता है, इसलिए बोलता है? लेकिन कई बार ऐसा आदत बन जाती है, स्वभाव बन जाता है कि बिना ना कोई लाभ होना ना कोई लोभ है, फिर भी क्या हो रहा है? झूठ बोला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? झूठ में स्वभाव हो गया आसक्ति बन। ऐसे भी आपने देखा होगा और आप अपने आप को भी देखते होंगे ऐसे कई बार। तो ऐसे आसक्ति हो जाती है। जैसे एक पढ़ता है इसलिए कि मैं विद्वान हो जाऊं। क्या हो जाऊं? विद्वान हो जाऊं। एक पढ़ रहा है, बस वो एक क्या हो गया? उसका व्यसन हो गया, स्वभाव बन गया। वो पढ़ने में आसक्ति हो गई, हो जाती है ना। क्योंकि लिखने में आसक्ति, इन माइयों को भोजन बनाने में आसक्ति। खाना नहीं है कोई, मतलब ऐसा नहीं कि खुद इच्छा हो रही है खाने की, पर एक आसक्ति होती है कि लाओ मैं करूं। होता है ना। क्यों सेठ जी? अब सेठ जी के सामने कोई कपड़े वपड़े तय करने लग जाए, नोट, कपड़े को छोड़ो, नोट तय करने की बात कर, हैं? तो सेठ जी कहेंगे हटो, तुम्हें नहीं आता है, लाओ हम करते हैं। ऐसे होता है। तो ये जबकि इनकी जेब में नहीं जाने हैं वो, लेकिन फिर भी हो जाती है ना। हाँ, तो इस तरह तो कर्म में भी बिना फल के आसक्ति देखी जाती। बहुधा तो कर्म में आसक्ति फल के कारण ही होती। फल के कारण ही कर्म में आसक्ति है, फल की आसक्ति है। इसीलिए उस फल को जो सिद्ध करने वाला कारण है उसमें भी कर्म है, उसमें भी आसक्ति हो जाती है। लेकिन इनका भी अपवाद देखा गया है कि बिना फल में आसक्ति के भी कर्म में आसक्ति देखी जाती है। इसीलिए बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है? कि ये जो कर्म है यज्ञ दान तप रूप कर्म, ये फल और आसक्ति का त्याग करके करने चाहिए। ये मेरा उत्तम निश्चित मत है। उत्तम क्यों कहा है? सर्वोत्तम है ये। सर्वोत्तम इसलिए कहा है क्योंकि
क्योंकि ये परमात्म प्राप्ति का साधन है। निष्काम भाव से किए जाए तो यज्ञ दान तप रूप कर्म ये क्या है? परमात्म प्राप्ति का साधन होने से शुरुआत यहीं से होगी। सारे कलमस, सारे कसाय, सारा जो मैल है वो किन से दूर होगा? निष्काम जो यज्ञ दान तप रूप कर्म करेंगे उससे। तो इसीलिए इसको उत्तम कह दिया, क्योंकि उत्तम फल देने वाला होने से, उत्तम फल जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाला होने से ये क्या हो गया? उत्तम हो गया। तो ये उत्तम मत है, इसलिए जिज्ञासु को इसका अवलंबन लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो भी यज्ञ आदि जो भी सत्कर्म करे तो निष्काम भाव से, फल की इच्छा से रहित होके करे, तो उसका एक अलग ही आनंद है। पर पहले ये बात समझ में आए तभी, क्योंकि समझ में तो अभी एक ही बैठी हुई है कि जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ भी करना चाहिए, जो कुछ भी होता है वो फल के लिए होता है, स्वार्थ के लिए होता है। ये आदत पड़ी हुई है ना, क्या पड़ी हुई है कि स्वार्थ, लोभ, लाभ, आसक्ति, मोह आदि की पूर्ति के लिए ही कर्म किया जाता है या कर्म करना चाहिए। ऐसा क्या है? अनादिकालीन अभ्यास बना हुआ। तो सबकी प्रवृत्ति ऐसे ही होती है, लेकिन जो सत्संग के माध्यम से समझ लिया है कर्म का स्वरूप कि सात्विक कर्म क्या है, सात्विक यज्ञ क्या है, सात्विक दान और सात्विक तप क्या है, तो फिर वो क्या करेगा? फल की इच्छा से रहित होकर करेगा, और यही उसका साधन बन जाएगा परमात्म प्राप्ति का। तो आगे देखो जी क्या बतलाते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अच्छा जी, तो आपको जो ये त्याग है ना, त्याग के भी 3 भेद हैं। त्याग के भी क्या है? 3 भेद। तामस, राजस और सात्विक। तो समझिए क्या बतला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जो है अपना मत उपस्थित कर रहे हैं। तू माने किंतु नियतस्य कर्मणः संन्यासः न उपपद्यते। नियत जो कर्म है, नियत माने अवश्य कर्तव्य जो कर्म है, जो अवश्य कर्तव्य कर्म है उनको क्या बोलते हैं? नियत कर्म। नियत माने नित्य कर्म। क्या है? नित्य कर्म तो करने ही चाहिए। नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय लगता है, पाप लगता है। नित्य कर्म जो संध्या, उपासना, अग्निहोत्रादि है उनको न करने से क्या लगता है? पाप लगता है।
तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नियतस्य कर्मणः संन्यासः न उपपद्यते। जो नियत कर्म है, नित्य कर्म, उसका जो संन्यास है, त्याग, वो तो उपपन्न ही नहीं होता है, अर्थात किसी को भी प्राप्त नहीं है, अर्थात सबको करने ही चाहिए। ज्ञानी को भी क्या? तो ज्ञानी को क्यों घसीटते हो बीच में? क्यों जी? ज्ञानी को भी नित्य कर्म करने चाहिए। ज्ञानी को नित्य कर्म आदि का विधान ये अज्ञानी के लिए है। किसके लिए है? जिज्ञासु है, आत्म कल्याण का पथिक है, लेकिन अभी ज्ञान नहीं हुआ है, तो उसके लिए बतला रहे। अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए तो जीवत्व ही नहीं है, तो इन कर्मों का जो कर्ता आदि या जिसके लिए ये विधान किए गए हैं, किसके लिए? अज्ञानी के लिए विधान है ना। कर्म जो है अज्ञानी के लिए विहित है, ज्ञानी के लिए कर्म विहित नहीं। तो इसलिए जो अज्ञानी है उसके लिए जो नित्य कर्म का त्याग है वो तो उपपन्न ही नहीं होता है, वो तो प्राप्त ही नहीं है। हाँ? क्यों? क्योंकि जो नित्य कर्म है ये तो पवित्र करने वाले, जैसे स्नान है, क्या स्नान आदि है, जैसे स्नान नित्य कर्म की तरह ही है और नित्य कर्म का अंगभूत भी है। स्नान आदि के बिना थोड़ा होंगे संध्या उपासना। तो नित्य कर्म का क्या है? ये स्नान आदि अंगभूत है। तो स्नान यदि ना करो तो क्या होगा? शरीर जो है दुर्गंध मलिनता बनी रहेगी ना। तो जबकि कोई विशेष गंदा नहीं हुआ है तो भी जो ये चाहता है कि शरीर से दुर्गंध ना आए, कि इस शरीर से कोई घृणा न करे, तो उसको क्या करना चाहिए? शरीर को भी पवित्र रखना चाहिए। मिट्टी आदि से, मंजन आदि से मांज वांज करके क्या रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? दुर्गंध आएगी, लोग घृणा करेंगे। हाँ? तो जबकि कोई विशेष गंदा नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी नित्य स्नान की विधि है कि नित्य ही स्नान करना चाहिए। किसको? अज्ञानी को। ऋषभ देव को स्नान के लिए कोई विधान? हाँ, अगर वो वर्षा निला दे तो नहा ले, ना निलाए तो हाँ। धूल धूसरित गात्र, धूल भरी पड़ी है शरीर में, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं, देह आदि का भान है ही नहीं है उनकी दृष्टि में। देह और देह जिस जगत में है, ये जगत प्रपंच है ही नहीं, तो उनके लिए विधान नहीं, अज्ञानी के लिए विधान है। तो नित्य कर्म का संन्यास जो है ये तो उपपन्न ही नहीं होता है, क्योंकि जो पावन होना चाहता है, विशुद्ध होना चाहता है, मोहात तस्य परित्यागः, मोह के कारण से, अविवेक के कारण से, अज्ञान के कारण से उसका जो त्याग है, नियत कर्म का, नित्य कर्म का जो त्याग है, उसको क्या कहते हैं? तामसः त्यागः परिकीर्तितः। तो उसको क्या कहते हैं? तामस त्याग। क्या कहते हैं? तामसिक त्याग। मोह के कारण से जो नित्य कर्म है वो तो अवश्य कर्तव्य प्राप्त है, अर्थात करने ही करने चाहिए। उनका जो त्याग है वो तो प्राप्त ही नहीं होता है कहीं से भी।
किसी भी तरीके से कर्म, नित्य कर्म से छुटकारा नहीं हो सकता है अज्ञानी का। उसको नित्य कर्म तो करने ही चाहिए, करने ही पड़ेंगे। जो पावनता चाहता है कि मेरा हृदय पावन हो, आत्मकल्याण। और जो मोह के कारण से परित्याग कर देता है, ऐसा जो त्याग है वो तामसिक त्याग है। मोह अविवेक के कारण से, मूढ़ता के कारण से, हाँ? मूढ़ता के कारण से जो परित्याग कर देता है, आलस्य के या प्रमाद के कारण कर्तव्यों का परित्याग कर देते हैं ना। हाँ? आज का पता नहीं कहाँ जाएंगे आज के लोग कि बिल्कुल अपने कर्तव्य का परित्याग कर देते हैं। जो अपने वृद्ध माता पिता है उनका भी जो तिरस्कार कर देते हैं, तो ये क्या है? ये मोह है, ये अविवेक, मूढ़ता है। कितना बड़ा पाप है। तो ये तामसिक त्याग, ये तामसिक कर्म हो जाता है। जो मूढ़ता के कारण अपने कर्तव्य का परित्याग करे, वो तामसिक त्याग। राजसिक भी देख लो कि राजसिक क्या है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखम् इत्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्यागफलं लभेत्। दुःखमित्येव यत्कर्म, ये जो कर्म है, यत्कर्म तत्सर्वं दुःखमित्येव। जो कर्म है ये सब के सब क्या है? दुख रूप ही। क्या है? दुख रूप है, ऐसा समझ करके काय क्लेश भयात्, शरीर को कष्ट होगा, इस भय के कारण से जो त्यागता है। मोह के कारण नहीं त्याग रहा है कि शरीर को क्या होगा? कष्ट होगा। और ये जो कर्म है ये क्या है? दुखात्मक है। दुखात्मक क्यों है? क्योंकि इनको करने से शरीर और इंद्रियों को कष्ट होगा। इस कारण से होते हैं ना बहुत से लोग कि क्यों करना है? परिश्रम क्यों करना? आराम से बैठे हैं ना। ये नहीं पता कि तमोगुण है ये। तमोगुण बड़ा प्रिय लगता है, मीठा लगता है ना। पड़े रहना, करना नहीं, धरना नहीं, सोचना नहीं, विचारना नहीं, तो अच्छा क्या है? इतना मूल्यवान अनमोल जीवन गवा रहा है आलस्य, प्रमाद में, मूढ़ता में। बताइए, उसी को ही क्या मानता है? बुद्धिमत्ता। उसको कितने लोग हैं ऐसे निरुद्यमी जीवन जी रहे हैं, जीवन में ना कोई पुरुषार्थ, ना कोई त्याग, परिश्रम, कुछ नहीं, बस जी रहे हैं। समय पे खा लेते हैं और सो लेते हैं और स्नान आदि कर लेते हैं और वस्त्र आदि धो लेते हैं, और इसी को समझते हैं कि हम ना तो बताया ना कि जिसके जीवन में सत्कर्म नहीं, सेवा नहीं, परोपकार नहीं, सत्संग नहीं,
और आत्मचिंतन नहीं, भजन नहीं, साधना नहीं, वो जीवन भी कोई जीवन है? कुछ तो हो, कुछ हो। सत्कर्म कर रहा है, कर तो रहा है, ठीक है, सत्कर्म कर रहा है, फिर सेवा कर रहा है, सत्कर्म भी कर रहा है, लेकिन अब निष्काम भाव से कर रहा है, और भी ऊंची बात हो गई। परोपकार, दूसरे का दुख दूर करने के लिए कर रहा है, और अच्छी बात हो गई। हाँ? सत्संग कर रहा है, संसार बंधन से मुक्त होने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। पर सारा का सारा दिन वो दिवस कमाई, 2 दिवस गवाई खाए कर, और रात गवाई सोए, और मानुष जन्म अनमोल था, ऐसे करके है ना, हाँ, कोड़ी बदले जाए, ऐसे करके। दिवस गवाई खाए कर, रात गवाई सोए, मानुष जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए, हाँ, ऐसे करके। तो ऐसा स्थिति है। तो ऐसा निरंतर जीवन में क्रियाशील होने चाहिए, निरंतर। जगत का हित करो, समाज का हित करो, और आत्म कल्याण के पथ पर, परमात्म प्राप्ति के पथ पर चलो, तो इससे तो उत्तम ही कुछ नहीं, इससे तो श्रेष्ठ ही कुछ नहीं है। एक बार महात्माओं के समाज में हमने पूछा था कि भाई इतने बड़े बड़े परोपकार के कार्य है, सेवा के कार्य, बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े और अन्य कार्य हैं, विद्यालय आदि, तो मैंने कहा ये अधिक श्रेष्ठ है या परमात्म चिंतन करना अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा मैंने पूछा। तो महात्माओं ने विचार करके अंत में यही निर्णय दिया कि जो परमात्म भजन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, उससे तो श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। जो परमात्म चिंतन नहीं कर सकता है, जो थोड़ा बहिर्मुखी है, तो वो सेवा करे, वो क्या करे, बहिर्मुखता का काम है, लेकिन वो भी है अंतर्मुखता के लिए ही, जिससे कि क्या होगा, रजोगुण सेवा करने से क्या होगा, रजोगुण गलित हो जाएगा, तमोगुण गलित हो जाएगा, सत्वगुण बढ़ेगा, तब शांत है, तब परमात्मा चिंतन करेगा, सत्संग स्वाध्याय करेगा। बैठना सबके बस की बात थोड़ा ही है, हाँ? दौड़ दौड़ दौड़, कभी हाथ इधर हिला, कभी पैर उधर हिला, बैठना थोड़ा बस की। हाँ जी, तो इसलिए तो ये बात सत्य है, जो साधना कर सके निरंतर, जब तक अज्ञान का मूल सहित उच्छेद ना हो, और वहां पर क्या बैठ गया, लेट गया, आलस्य करने लगा, तो काम रह जाता है ना, कार्य में सिद्धि नहीं होती है। तो यहाँ बैठने की जगह थोड़ा, यहाँ तो करने की जगह है, बाकी सब जगह बैठने की जगह है। मनुष्य योनि तो ऐसा है जहाँ बैठने की जगह नहीं है, करने की जगह। करने मतलब करो, सेवा करो, परोपकार करो, सत्कर्म करो, अपने विकारों को समाप्त करो, जगत की आसक्ति छोड़ो, है, परमात्म चिंतन करो, परमात्म निष्ठा हो, करो, कुरु कुरु कुरु, निरंतर क्रियाशील, गतिशील। कभी भी कोई भी समय ऐसे ही ना बीते जिसमें हमने कुछ सीखा ना हो, समझा ना हो, बुराई ना छोड़ी हो, कोई सद्गुण ना अपनाया हो, धैर्य, विवेक आदि की परीक्षा ना ली हो, कोई भी समय ऐसा नहीं होना चाहिए। विचारवान तो हर जगह देखता है, समाचार भी सुन रहा है तो भी अपने चित्त पर दृष्टि है कि उसका चित्त उससे कितना प्रभावित हो रहा है।
न्याय से प्रभावित हो रहा है या अन्याय से प्रभावित हो रहा है। दोनों में निर्लेप बना हुआ है, साक्षी बना हुआ है, केवल तमाशा देख रहा है या उसके साथ बह गया है। करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है, और जिसको ना करना हो वो कहे क्या करूं क्या करूं, कुछ काम तो है ही नहीं। काम तो इतना है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो तो भी पूरा हो जाए इस जीवन में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते शक्नोति हैविजासोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी। इस शरीर के रहते रहते, शरीर छूटने से पूर्व ही जिसने काम क्रोध आदि के वेग को सहन कर लिया है, सा युक्ता, वह योगी है। सा सुखी ही, ऐसा जो नर है वही सुखी, वही योगी है और वही सुखी है जो शरीर रहते रहते काम क्रोध आदि के जो वेग है, उन वेग से जो उद्विग्न नहीं होता है, उनको जिसने सहन कर लिया तो वही योगी है, वही सुखी है। ये करने के कार्य है। अब बहुत से लोग हैं, आदमी का काम क्या है? आदमी का काम है घर नहा धो के चलेगा, खा पी के दुकान है, वहाँ दरवाज़ा बंद करेगा है, फिर घर, बस यही उसकी दौड़, ये कुल्लू का बैल। और महिला की दौड़ कहाँ तक है? बिस्तर से रसोई तक, पलंग से रसोई तक। कि रसोई में गए, काम धंधा किया, फिर आगे पलंग पर पड़ गए, फिर रसोई में गए, फिर बना दिया, फिर आगे पलंग पर पड़ गए। ये क्या है? ये कोई जीवन है जिसमें आप कुछ निरंतर बढ़ नहीं रहे हो, कुछ आगे सीख नहीं रहे हो, कुछ बुराई नहीं छोड़ रहे हो। जीवन धिक्कार है। कोई जीवन है वो, उसी को जीवन मानते हैं लोग। आया ना वो शब्द, जीवन जन्म हराम सायब थारे नाम बिना, ज्ञान ध्यान जहाँ सुमरण नाही, वो जीवन किस काम। शील दया जहाँ सतसंग नाही, वो नर पशु के समान। अब ये 6 बात कह दी है, ये भी आदमी गांठ मार ले तो भी बहुत बड़ी बात। लेकिन आदमी सुनता बहुत कुछ है। वो आदत ऐसी है कि जैसे कमा कमा कर रख लो, रहो भूखे। पैसे खूब है, भूखे मर रहा है, कंगाली भोग रहा है। किस लिए थे भाई? ये है किस लिए बता? पैसा किस लिए? जोड़ कर रखने के लिए। कोई दूसरा आएगा जी? क्यों दूसरा आएगा? हम तो अपने आप खाएंगे और अपने हाथों खिलाएंगे। दूसरे को ठेका क्यों ले हम? दूसरे पता नहीं क्या करेंगे, पिएंगे, खाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये तो मूर्खता है। इस चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए आदमी को। खुद खाए खुद खिलाए, दूसरे के भरोसे क्यों रहना? हम तो ये सोचते हैं। तो वैसे ही ज्ञान की स्थिति भी ऐसी होगी। ज्ञान भी पता नहीं दूसरों के लिए ही है। ये जो बातें सुन रहा है, जान रहा है, स्वयं उसका आनंद ले, स्वयं उसका पालन करे, क्यों चक्कर में पड़ना। लेकिन सुनेगा खूब, समझेगा खूब, लिखेगा खूब, बुद्धि में खूब रखेगा, पालन आचरण कोई दूसरा करेगा, क्या अर्थ हुआ उसका? लोभी व्यक्ति की स्थिति यही होती है। तो इसलिए जो भी ज्ञान ले, अब ये 2-4 बातें गांठ मार लेना जीवन में। पुरुषार्थी रहे, निरंतर गतिशील रहना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, 1-2 बात है, पूरा जीवन ही सुधर जाए व्यक्ति का। जीवन में ईमानदारी हो, पुरुषार्थ हो, तो बस उसी से बाकी सारे जो सद्गुण हैं वे अपने आप आते चले जाएंगे। सारे सद्गुण आते चले जाएंगे। परिश्रम और ईमानदारी, फिर देखो सारे आ जाएंगे। झूठ भी अपने आप भाग जाएगा, क्रोध भी अपने आप भाग जाएगा, लूटना ये सब चीज़ भी अपने आप भाग जाएगी। किसी को धोखा नहीं दे सकते, पाप से बच जाएंगे। तो निरंतर क्या होना चाहिए?
सीखना, निरंतर सीखना, क्योंकि ज्ञान ही वो पूंजी है, जो वो संपत्ति है जिसको कोई छीन नहीं सकता है, जो कभी नष्ट नहीं होती है, और जो व्यक्ति को क्या करती है, सबसे मुक्त कर देती है। तो अलग ही महिमा। हाँ जी, तो ये बात समझ लेनी चाहिए। तो क्या बतला रहे हैं यहाँ पर, काय क्लेश के भय से शरीर को कष्ट होगा। क्यों शरीर को तकलीफ देनी है? बड़े विचित्र लोग हैं दुनिया में, बड़ा आश्चर्य होता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि लोग करते क्यों नहीं, क्योंकि अब कारण समझ में तो आता है। जैसे हम बचपन से ही हमें करना पसंद है, काम करना जो है हमें पसंद है, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि जैसे लोग करते नहीं हैं या करने में रुचि नहीं है, या मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं अभी तक भी ढूंढता हूँ कुछ करूँ, करने को मिले, मेरे को कुछ काम मिल जाए। करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहता है। क्योंकि हमने देखा खूब मेहनत से पढ़ते थे, पढ़ कर के दिमाग बनना आ जाता था, क्योंकि बहुत परिश्रम करना पड़ता था। तो अब ये तो है नहीं कि यहाँ किसी से मोबाइल में खेल लो, या खेल के मैदान में चले जाओ, या किसी से हंस बोल लो, या टीवी देख लो, ये तो कुछ थे नहीं हमारे पास। तो हम तो बस फिर क्या है, 11 बजे तक पढ़ना और फिर सेवा में लग जाना है। और सेवा भी क्या थी, धोना धाना ये वो, और घंटा 1.5 घंटा ये किया, उसके बाद इतनी शक्ति आ जाती थी शरीर में भी, और मन भी बिल्कुल, मस्तिष्क भी प्रसन्न हो जाता था। रोज जिस दिन सेवा नहीं करते थे तो उस दिन 2 रोटी खाते थे, और जिस दिन परिश्रम हो जाता था उस दिन 4 रोटी खाना। और वो जो छाछ होती थी ना बूढ़ी माई वाली, जिसको कोई नहीं पी सकता था, वो भी लोटा भर के पी जाते थे हम। तब बूढ़ी माई की छाछ स्पेशल थी, जिसको पहाड़ी लोग बोलेंगे सन्नाटा है, क्या बोलेंगे, मतलब इतनी खट्टी होती। हाँ, तो कहने का भाव है करें, शरीर से भी हो, और इसी तरह तो फिर आगे बढ़ता चला जाता। पुरुषार्थी रहना चाहिए, निरंतर पुरुषार्थी रहना चाहिए। हाँ जी, चलो। तो जो हम रजोगुणी बतला रहे, काय शरीर के क्लेश के भय के कारण वो कर्मों को क्या मानते हैं, दुख रूप मानते हैं। अरे शरीर को करने में कष्ट होगा, कर्म को करने में शरीर से क्या होगा, शरीर को कष्ट होगा, ऐसा मान करके वो कर्म को क्या जानते, दुख रूप मानते हैं। तो ऐसा जो सा त्यागम कृत्वा, ऐसा जो त्याग है वो क्या है, राजसम, सा राजसम त्यागम कृत्वा, ये जो राजस त्याग है इसको करके क्या है, नैव त्याग फलम लभेत, ऐसा जो त्याग करने वाला है उसको त्याग का फल प्राप्त नहीं। त्याग का फल क्या है, त्यागात् शांति अनंत, त्याग का फल पीछे बतला दिया है, परमात्मा की प्राप्ति, यही त्याग का फल है। क्या बोला है भगवान श्री कृष्ण ने, बोला संगम त्यक्त्वा फलानि च, जो फल का और आसक्ति का त्याग करके कर्म किया जाता है, तो वो क्या है, परमात्म प्राप्ति का साधन है, परमात्म प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। तो कर्म का फल क्या है और त्याग का फल क्या है, समझ आया? त्याग का फल है परमात्म प्राप्ति, शांति की प्राप्ति। तो ऐसे को शांति मिलेगी या अशांति मिलेगी? जब करना था तब किया नहीं, अब कहते जी हाँ हाँ घुटनों में दर्द हो रहा है। कई माइयों को देखते हैं ना, वो नए करने में क्या मानते हैं, बड़प्पन और बहादुरी। आज का समय ऐसा हो गया, काम करने में क्या माने, छोटा,
मानसिकता हो गई। और न करने में क्या हो गया कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं ना, मैं थोड़ा कर्म करूंगा। तो उसका परिणाम क्या है फिर? ये सारे जोड़ सब में वायु घुस जाती है, सबके सब जकड़ अकड़ जाते हैं, खराब हो जाता है शरीर। फिर कह जी यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, फिर यहाँ दर्द हो रहा है। जीते जी नरक भोगते हैं, और मरने के बाद तो उन्होंने पहले ही तैयारी, वो सर्टिफिकेट ले लिया था जीते जी ही नरक में जाने का। जीते जी सर्टिफिकेट ले लिया था ना, क्योंकि जिसने जीवन में अपने शरीर का, अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया है, कहाँ जाएगा वो? पशु योनि में तो जाएगा, नरक में तो जाएगा। मनुष्य शरीर का, बुद्धि का सदुपयोग किया नहीं, कहाँ जाएगा? नरक में ही जाएगा, पशु योनि में जाएगा। तो सबका अपने लिए, और इसको बड़ी बुद्धिमानी मानते कि जी मैंने तो महाराज जी जीवन में कभी कुछ किया नहीं, बस मैं तो सदा जो है आदेश दिया है। बहुत बड़ा काम किया तूने, तुझे बहुत बड़ी बहादुरी की। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं। तो देखो जी क्या बतलाते हैं, सराजसम त्यागम कृत्वा, वह जो राजस त्याग को करने वाला है, त्याग फलम न एवा लभे, त्याग का फल कदापि उसको प्राप्त नहीं होता है, वो तो दुख ही दुख भरता है। त्याग का फल जो शांति है, परमात्म प्राप्ति है, वो उसको प्राप्त नहीं कर। समझ आ गया जी? तो ये राजसिक त्याग हुआ। तामसिक त्याग तो सुन ही लिया है आपने, मोह के कारण, अविवेक के कारण छोड़ दिया उसने। तो है उसने क्या किया? अविवेक के कारण से कर्तव्य कर्म का परित्याग कर दिया। इसने अरे रहने दो ना, बिना बात शरीर को कष्ट होगा, क्यों शरीर को कष्ट दिया जाए। इस कारण से इसने क्या किया है? इसने भी कर्म का त्याग कर दिया है, नित्य कर्म का त्याग। तो उसको भी त्याग का फल नहीं मिलता है। भर्तृहरि जी ने यही तो कहा है कि हमने भी तप किया और मुनि भी तप करते हैं, हमने भी त्याग किया और मुनि लोग भी त्याग करते हैं, हमने भी सहन किया और मुनि लोग भी सहन करते हैं। तो वही वही कर्म हमने, लेकिन मुनियों को परम शांति की प्राप्ति होगी और हमें कुछ भी नहीं। क्यों? कहते हमने भी त्याग किया लेकिन मजबूरी में, हमने भी तप किया लेकिन मजबूरी में। भूखे प्यासे हम भी मरे हैं जब था ही नहीं है, या और कई परिस्थितियां थी। तो कहते हमने भी सहन किया, क्यों? और कोई चारा नहीं था, अगला ताकतवर था। तो कहते काम हमने सब किए पर मजबूरी में। अब मुनि त्याग करता है तो क्या करता है? विचार पूर्वक। मुनि सहन करता है प्रसन्नता पूर्वक। मुनि तप करता है परमात्म प्राप्ति के लिए। तो इसलिए कहते मुनि को तो फल मिल गया, हमें काम तो मैंने भी वही किया। क्यों भाई? काम तो वही किया ना, वही सहन, वही तप, वही त्याग। लेकिन लक्ष्य क्या है वो महत्वपूर्ण। इसने कि अब जैसे निर्धन व्यक्ति कहे, कोई किसी के पास वस्त्र ही ना हो, हैं, कंबल ही ना हो, कह देखो जी रात भर मैंने सर्दी को क्या किया है? अब सहन किया है, सहन करनी पड़ी है, हैं? और एक के पास सब कुछ है तो भी वो क्या कर रहा है? शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी सहन करना, क्षमा करना, ये क्या है? सहनशीलता है, क्षमा है। और ताकत ही नहीं है
तो क्या करे, अरे चले मैंने तेरे को जा क्षमा किया, कर क्या सकता है? हैं? ऐसा नहीं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अच्छा जी, ये मत कहना, नहीं तो महात्मा गांधी के चेले बिगड़ जाएंगे। हैं? बड़ाई कर रहे हो अगले की, खिंचाई कर रहे हो, ये भी नहीं पता कुछ। अच्छा खिंचाई है क्या? हाँ अच्छा खिंचाई है ये तो। अच्छा जी देखो अब सात्विक त्याग सुनिए। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। कार्यम् इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं च एव सः त्यागः सात्विकः मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म, यत्कर्म कार्यमित्येव, जो कर्म है वो कार्यम करना ही चाहिए। यत नियतम कर्म, चाहिए छोटे में, यत नियतम कर्म कार्यमित्येव क्रियते, जो नियत कर्म है, नित्य कर्म है, जो क्या है नित्य कर्म है, वो कार्यमित्येव करना ही चाहिए, इस भाव से क्रियते किया जाता है। नित्य कर्म करना ही चाहिए, इसलिए क्रियते जो किया जाता है। हे अर्जुना, जो विशुद्ध सत्व है, जिसका अंतःकरण जिसका विशुद्ध है, ऐसा ही तो करेगा ना। सात्विक वृत्ति वाला, जो सात्विक वृत्ति वाला जो मनुष्य है वही तो करेगा कि अपना जो कर्तव्य है उसको करना ही चाहिए, भले ही कष्ट हो, भले ही तकलीफ हो, जो भी हो, लेकिन अपना कर्तव्य कर्म का परित्याग नहीं करना। कई लोग बड़े अच्छे से करते, बड़े अच्छे से रहते हैं। कई लोग तो अपने जैसे देखते हैं हम, तो वृद्ध माता पिता है तो उनका परिचय कराने में भी अपने को क्या छोटा मानते हैं बहुत से लोग। और जो कई ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता को बिल्कुल कैसे हैं, हाथों पर रखते हैं, सम्मान के साथ में परिचय कराते हैं कि ये हमारे पिता है, माता है। तो उसमें गौरव अनुभव करते हैं। ऐसे भी कई कहानियाँ आती हैं कि बूढ़ा था, बूढ़े ने अपने सब कुछ बेच करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। वो बूढ़ा गया मिलने के लिए, साथी लोग आए हुए थे, तो पूछा कि भाई कौन है ये, कौन है? तो कहने लगे कि ये घर का नौकर है, कि ये हमारे गांव के दूर के वो है, हैं तो आए हुए। तो बूढ़ा वहीं से वापस हो गया। ऐसी भी स्थितियाँ हैं। बुद्धि की इसलिए तो बात है ना, बुद्धि हो, कुछ दो मत दो, संस्कार दो, शिक्षा दो, अकल दो। ऐसा भी होता है, वो इससे भी बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। माता पिता को यूं गला दबा दिया जाता है, जय श्री राम हो जाती है, क्यों? 1 इंच के लिए, 1 अंगूठी के लिए, हैं, और 1 सिक्के के लिए नहीं होता है। खूब आते हैं। आप कली पुराण पढ़ते नहीं शायद आप? पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन नहीं, कली पुराण पढ़ी आपने? नहीं पढ़ा है क्या? सुनते ही ये कली पुराण बोलते हैं अखबार को। अखबार पढ़ा करो,
तो सारा कुछ पता लग जाएगा, उसमें यही मिलेगा। और मिलेगा क्या कि वो लटक गया, वो कूद गया, वो गला दबा दिया, वो चाकू मार दिया, वो छीन लिया, वो भाग गया, वो डूब गया, यही है। और उसमें कली पुराण में है क्या? उसको बोलते हैं कली पुराण, ठीक है ना। कली पुराण पढ़ा करो, अकल रहेगी। अच्छा जी, तो देखो क्या कहते हैं। तो जो नियत कर्म है उसको कार्यमित्येव, करना ही चाहिए, करना योग्य है, ऐसा निश्चय करके क्रियते हे अर्जुना, जो क्रियते, जो करता है। कैसे करता है? संगम त्यक्त्वा फलम च एव, आसक्ति और फल का त्याग पूर्वक ही। जो आसक्ति और फल के त्याग पूर्वक जो नियत कर्म है, नित्य कर्म, कर्तव्य कर्म, उनको जो करता है, ऐसा जो करने वाला है, वह स त्यागः सात्विकः मतः, ऐसा किया हुआ जो त्याग है वो क्या है? हमारे मत में सात्विक त्याग है। सात्विक त्याग। क्या त्याग? फल की इच्छा और आसक्ति छोड़। कई लोग होते हैं ना, करते तो है पर ये कहते हैं कि जी ये तो मैं पोंछ लूंगा, लेकिन झाड़ू पोछा तो मैं नहीं करूँगा। तो ये क्या हुआ? चयन करना, कर्तव्य कर्म, मतलब जिस कर्म में अपनी क्या हो, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मानते हैं, क्या मानते हैं? रेपुटेशन है, इज्जत है, क्या बस ये तो ये काम जो करना होगा तो मैं कर लूंगा, पर ये साफ सफाई वाला काम, अब काम भी कोई छोटा बड़ा होता है क्या? सेवा भी कोई छोटी बड़ी होती है क्या कि जी मैं तो ये तो कर सकता हूँ, ये मैं। आजकल के लोगों के दिमाग में चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। पहले तो लोगों को मतलब किससे था? करने से मतलब है? ये छोटा काम और ये बड़ा काम, छोटा काम नहीं करना, बड़ा काम करना है। तो ये क्या हुई? ये आसक्ति। ये क्या हुई? आसक्ति हुई, उसी कर्म में आसक्ति है। कर्म की आसक्ति होगी ना। तो आसक्ति का त्याग और फल का त्याग करके जो नित्य कर्म है उसको करना, जो करता है, ऐसा जो त्याग है। तो किसका त्याग करना है? कर्म का त्याग नहीं करना है। अज्ञानी, अज्ञानी को कर्म का त्याग उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं। अज्ञानी को तो कर्म करना ही चाहिए। पीछे बोल दिया ना, कर्मणः संन्यासः न उपपद्यते। 7वें श्लोक में क्या बोला है कि जो नित्य कर्म है उनका जो त्याग है वो तो प्राप्त ही नहीं है अज्ञानी को। अर्थात कर्म तो करना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन करना कैसे है? आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग करके। तो ये जो त्याग है ये सात्विक त्याग। समझ आया? सन्यास प्राप्त नहीं है। सन्यास किसको प्राप्त है? ज्ञानी को प्राप्त है। कर्म सन्यास किसको प्राप्त है? हाँ, तो सन्यास प्राप्त है ना। कर्म का जो सन्यास है वो किसको प्राप्त है? ज्ञानी को। और बाकी को त्याग प्राप्त है। क्या? कर्म फल त्याग। ये जो द्वितीय श्लोक में बतलाया गया है ना, क्या? सन्यास और त्याग का जो स्वरूप समझाया गया है इन
4-5 श्लोकों के द्वारा एक तरह से उसी को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। वहां पर क्या बोल दिया था कि काम्य कर्मों का जो न्यास है वो संन्यास है, और जो सर्व कर्म फल का जो त्याग है वो त्याग है। तो काम्य कर्मों का जो संन्यास हुआ, इसको ज्ञानी को हो गया, समस्त कर्मों का त्याग संन्यास। लेकिन जो फल का त्याग है, कर्म का त्याग नहीं, नित्य कर्म तो करने ही चाहिए, वो जो फल का त्याग है वही त्याग है। तो ये त्याग का स्वरूप बतला दिया है। ठीक, आसक्ति और फल का त्याग ही सात्विका मता, तो सात्विक त्याग माना गया है। ठीक है, आगे वाला भी बता दिया जाए, समय भी हो रहा होगा। समय तो हो गया, तो सोचा था 10 बार तो हो ही जाता, लेकिन कोई बात नहीं, तो इसको कल बतला देंगे। समझ लीजिए, क्योंकि संपूर्ण गीता का जो सार संक्षेप है, जो अब तक आपने सुना है, कर्म के विषय में, त्याग संन्यास के विषय में, यज्ञ आदि के विषय में जो भी विस्तार पूर्वक सुना है, उसको इस 18 अध्याय में सार संक्षेप में बतलाया गया है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, तो पीछे वाला भी क्या हो जाएगा आपका, पक्का हो जाएगा। कि पीछे जो तत्व बतलाया है, रहस्य, वो रहस्य, उसका अभिप्राय ये था। तो आज इतना ही, बाकी का विचार कल। ओम